गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं आपका होस्ट दीनो अली आपके सामने मौजूद। सुबह सुबह आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू योर फेवरेट मॉर्निंग प्रोग्राम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और हमारा कैफे इज ओपन फॉर बिजनेस। और जी हाँ, आज सुबह भी हम आए हुए हैं, आपके सामने मौजूद हैं। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पूरी टीम इस वक्त फुल जागी हुई है, फुल हाइपर है, फुल एक्टिव है। नसीब खान, आप क्या कर रहे हैं? वो ये पठान पढ़ता भी है। वो तो सही है, अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन ये पढ़ क्या रहे हैं आप? What are you reading about? ए डीनो, मुझे जुगाड़ों ने जो है ना एक जुगाड़ बताया है। क्या? मैं पहले किताबें पढ़ता था, मुझे महीना लग जाता था किताब पढ़ते पढ़ते। अच्छा ठीक है। अब उस 15 मिनट के अंदर मैं 400 सफ़े की किताब पढ़ लेता हूँ। 15 मिनट में? ऐसा जुगाड़ बताया है, ये इसने मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के दी है, जिसका नाम है ब्लिंकिस्ट। ब्लिंकिस्ट? हाँ, क्या है ब्लिंकिस्ट? क्या है यार? बड़ी कमाल ऐप है ये। इनकी टीम जो है ना किताब पढ़ती है और फिर उसकी ना समरी बना देती है। अच्छा। हाँ, ये वो कहते हैं इसको ब्लिंक। हाँ, ब्लिंक एक एक सफ़े के ऊपर एक एक पॉइंट होता है उस किताब का। अच्छा। अभी मैंने इस पे ये डाउनलोड की वाई वी बाय। हाँ, इस पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखो, ये ब्लिंक, हाँ, इस पे एक एक 15 ब्लिंक्स के अंदर उन्होंने पूरी किताब बता दी है। अच्छा। और मैं तो सुबह मैंने एक और इसका फीचर निकाला, मैंने देखा सुबह, मैंने जरा फोन रखा, मैंने ऑडियो का बटन दबा दिया। सही है। तो वो पढ़ना भी शुरू कर देता है। मतलब किताब पढ़ रहा है आपके लिए? 15 पॉइंट वो वाले। वाह। एक ब्लिंक। अब उसमें उसने इतने मजे के तरीके से, ये वाई वी बाय किताब है बेसिकली, उसके ऊपर है कि दुकानदार की साइकी क्या होती है और दुकानदार बायर की साइकी कैसे समझे। अच्छा। वो से 15 पॉइंट ये बुक मुझे समझा दी। अच्छा, ये ऐप बड़े मजे की है। वैसे तो आप एक हफ्ता इसको फ्री ट्राई कर सकते हो, मैंने अभी पैसे नहीं दिए। अभी फ्री ट्राई कर। मैंने समझो अभी ये 2000 से ज्यादा किताबें, मैंने 1500 तो इसी हफ्ते में मुका देनी है ना, मैंने पैसे वसूल कर लेने। लेकिन अगर तो आप पैसे देते हो इसके, तो ये साल का आपसे 9000 रुपए मांगते हैं। साल का 9000? हाँ, साल का 9000 रुपया मांगते हैं। और आप किताबें ऐसे सुबह उठे, आपने आगे अपना चाय अंडा लिया और साथ उसको लगा दिया, आपने पूरी किताब पढ़ ली। यार जुगाड़ू, मजा आ गया यार। तुम भी पढ़ते हो? भाई मैं तो यकीन करो इतनी किताबें पढ़ता हूँ। किताब पहले क्या होता था, मैं किताब शुरू करता था, जो ऊपर किताब का पहला पन्ना होता है ना, वो पढ़ गई मेरे को नींद आ जाती थी, फिर मैं पढ़ ही नहीं पाता था। भाई होता है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। फिर मेरे को किसी ने ये बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तेरे को आके बताई। ये तो चाइना से पढ़ के आया ना मेरा भाई, मेरा दोस्त, मिलने इसको पढ़ना वरना। डीनो तुम भी ट्राई करना, बहुत मस्त चीज है यार। बिल्कुल, मैं चेक करूंगा ब्लिंकिस्ट। और आप लोग कौन सी ई रीडिंग बुक रीडिंग ऐप डाउनलोड की हुई आपने? क्या कौन सी आपने अपनी कोई ऐप डाउनलोड की हुई है तो हमें बताएं, हमसे रब्ता कीजिए, हमें कॉल कीजिए। साथ में आज हम वाई वी बाय, बड़ा एक अच्छा मौजू है ये, बल्कि इससे के ऊपर तो मैंने ये जो किताब पढ़ी है बड़े मजे की है, वाई वी बाय। बल्कि आप भी ये पढ़ना। इसमें वो बोलते हैं कि भाई जो बायर्स की साइकी है, वो बिजली भी आ गई। बिजली भी आ गई है। ओ भाई बिजली आ गई रे भाई, बिजली। हेलो अबे बिजली कैसी हो? वालेकुम सलाम। सब बड़ी नाराज लग रही है बिजली। आज तो बिल्कुल भी कोई जोश नहीं, जज्बा नहीं, कोई चुलबुलापन नहीं। क्या हुआ बिजली? सर कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ, बताए ना, क्या हुआ? क्यों नाराज है? क्या हुआ? सर जी, मैंने ना मेरे ना अकाउंट में बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। अच्छा। तो मुझे किसी ने मशवरा दे दिया, तू तेरे पास इतने पैसे हैं तो तू क्रेडिट कार्ड बनवा ले। क्रेडिट कार्ड बनवा ले, ठीक है। मैंने बनवा लिया। सही। मैं फिर शॉपिंग के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ना तू इससे शॉपिंग करेगी ना तो तुझे टेंशन ही नहीं होगी, कि तेरे पास पैसे नहीं है ना तो लोग छीना झपटी करते, तू क्रेडिट कार्ड दे और सारा सामान खरीद ले। मैं वहाँ गई, मैंने जो मुझे समझ आया, जो मुझे पसंद आया, मैंने सारे कार वालों के लिए बहुत सारा ले लिया सामान। ले लिया। जब उसका बिल आया तो मेरी तनख्वाह से भी ट्रिपल नहीं चवल आया है। नहीं यार, चवल मारी है तो फिर तो इतना बिलाना है। चवल बिलाया है। सर जी, मैं तो इतनी परेशान हो गई है, तो बना के कहना हद हो गई है कि बंदा, मतलब अगर फैसिलिटीज दे रहा हो तो कम से कम उसको बताओ तो सही ना। मैं भी अपनी चीज़ों और पान में जो ना सारा सामान लेकर आ गई। अब इतनी परेशानी हो रही है। तो ये मतलब ये तो बड़ा बैड सीन है यार। मैं तो इसलिए पता है अप्लाई नहीं करता क्रेडिट कार्ड। आपके वो पैसे जो आपके पास है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी तरह होता है कि लोग आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं। चाहे वो आप किसी दुकान पे जाएं कुछ खरीदने, चाहे आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं,
चाहे आप मतलब कोई डील करें, लोग आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं। आपको किसी ने मैनिपुलेट किया सही वाला, आपको किसी ने फुल फसला फुसलू के ना आपसे क्रेडिट कार्ड बनवाया और आप शॉप में गई तो अगले ने भी अगर आपको बोला होगा मैडम आप पे ये भी अच्छा लग रहा है, मैडम आप पे ये भी अच्छा लग रहा है, आपने खरीद लिया। अच्छा मजे की बात है ये तो डीनो अब ये बोलते भी नहीं है दुकान जिस अब यही किताब यही बताती दुकानें जिस तरह से बनी हुई है ना वो बगैर बोले आपके दिमाग में ये चीज ले आती है कि आपको इस चीज की जरूरत है। एक बार आप दुकान के अंदर आ जाओ, जो अच्छी डिजाइन हुई हुई है ना दुकान, वो आप लेने जाओगे एक चीज निकलोगे 10 लेके। भाई आप हमें कॉल करके बताएं, जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं घर में बैठे हुए, वो कौन सी चीज है जो मैं फिर 2 सवाल पूछता हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि कौन सी वो चीज़ है जो आपने खरीदी हो जो बहुत आपको अच्छी लगी हो लेकिन बाद में आपने सोचा यार ये तो बहुत महंगी चीज़ मैंने खरीदी है, और वो कौन सी चीज़ है जो आपने खरीदी हो बहुत दिल से और जिसे कहते हैं जज्बे से, लेकिन बाद में आपको पता चला यार ये तो फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको खरीदने का। हमें कॉल करें, हमें बताएं व्हाट इज़ योर मोस्ट इंटरेस्टिंग बाय। हमें कॉल करके बताइए, हमसे रब्ता कीजिए। और हमारे पास कुछ मैसेजेस, चलें देखिए मूड ठीक बेहतर करते हैं आपका बिजली। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, हमारे पास कुछ मैसेज हैं सोशल मीडिया के, वो हमारे फैंस की तरफ से हैं। अरे वाह। तो हम पढ़ते हैं उन मैसेजेस को। हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ मैसेजेस आए हुए, अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, ये वो मैसेजेस हैं जो हमारे फैंस ने हमें भेजे हैं सोशल मीडिया पे। सो हियर वी गो। हमारे जी पहला मैसेज है सकीना फेक्टो की तरफ से, जो कराची से। उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट शो इन द वर्ल्ड, अमेजिंग आइडिया ऑफ अ कैफे, थैंक यू। फिर हफ्सा सईद हैं लाहौर से, उन्होंने कहा मुझे शेफ़ आयशा की रेसिपीज़ बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। ओके, उसके अलावा आपको बता दें महविश खान फैसलाबाद से, आई लव योर ड्रेसिंग सेंस डीनो, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी काइंड। समन अली कराची से कहती हैं आपके शो के सारे सेगमेंट्स मैं फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरे सबसे फेवरेट सेगमेंट है गो विद द फ्लो। बिल्कुल जी, हमें भी बहुत पसंद है, और आज तो ज़ाहिर है आपको बता दें कि गो विद द फ्लो है, तो आज कुर्तुल इनामत आने वाली हैं अब से कुछ ही देर में, वो आपको गो विद द फ्लो दिखाएंगी। पिनार फारूक जो है इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा है योर मॉर्निंग शो इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अमेजिंग टॉपिक्स, कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर देयर हार्ड वर्क, थैंक यू वेरी मच। और उष्ना उस्मान लाहौर से, उन्होंने कहा है प्लीज़ फवाद खान और माहिरा खान को अपने कैफ़े में इन्वाइट करें ज़रूर, बल्कि पहले आ चुके हैं, आ चुके हैं। जब वो मूवी इनकी 7 दिन उसमें वो माहिरा तो आई थी, फवाद अभी मैं जब से आया हूँ तब से तो हाँ वो फवाद को मसला हो रहा है इनसे हाँ, तो हम बिल्कुल ज़रूर हम दोबारा उनको इनवाइट ज़रूर करेंगे, वेरी बिजी पीपल, सो होपफुली हमारे लिए वो टाइम निकालेंगे। जमीला खान, आखिरी मैसेज है, जमीला खान कहती हैं पेशावर से मैसेज आया, पेशावर से मैसेज आया, नसीब खान मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ रियल लाइफ में? आओ ना, कभी आओ ना कैफे, हम आपको अपना फेवरेट वाला चाय बना के पिलाएगा, यहाँ पे आओ बिल्कुल। देखिए को वंडरफुल। और आज का हमारा मौजू है व्हाई वी बाय, क्यों खरीदारी करते हैं आप, क्या खरीदारी करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या आपने कोई ऐसी खरीदारी की हो अपनी ज़िंदगी में जिसका आपको कोई फ़ायदा ना हुआ हो। आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। बट डोंट वरी बिजली, एवरीथिंग विल बी ओके। जी आप मुझसे रब्ता करें अभी, अब तो मैंने सोच लिया है, मैं तो जाऊंगी मंगल बाजार, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, हफ्ता बाजार और इतवार बाजार, वहाँ से सामान लेकर आ जाया करूंगी। इससे बेहतर है कि बंदा वहीं से बस। और जी मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं, संडे बाजार बड़े बड़े चश्मे पहने होते, छुपे हुए होते हैं, कोई देख ना ले, ये मेरे साथ हो चुका। मैं गया एक दफा संडे बाजार ना, तो मैंने बहुत, मैं बड़ा नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े डिजाइनर थे जो वहां से कपड़े खरीदे, तो यूं था मैं उनको देखा तो मेरे अरे आप यूं हो गया ना, मतलब मुझे पहचानने से इनकार कर दिया अगले ने। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात से, मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूं। मैं भी कई बार पकड़ी गई हूं इसी चक्कर में। अच्छा ओके, चले हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए। याद रखिए आज का हमारा मौजू है व्हाई वी बाय, क्या खरीदारी की आपने आज तक, आज हाल ही में क्या खरीदा है बताएं हमें। मैं छुट्टी करूं फिर दुखी नहीं यार, ब्रेक पे चले नहीं। शॉपिंग तो करा दी मैंने। जब भी मेरी सैलरी आती है, कहाँ जाती है बोलो ना जाने क्यों एक दुकान मुझे अपने पास बुलाती है। ऊपर से ये दुकान वाले कितने होशियार हैं। हाँ तुमसे बेहतर है पता है उन्हें, मुझे किससे प्यारे हैं। कोई भी
सीजन हो, आपको तो सिर्फ सेल्स पे जाना होता है। इस महीने मैंने सिर्फ 4 ही तो सूट्स लिए हैं, 2 ज्वेलरी सेट, 3 चप्पलें और ऑनलाइन कुछ मेकअप मंगाए बस। जब भी मेरी सैलरी आती है, कहाँ जाती है बोलो? ना जाने क्यों तभी एक दुकान मुझे अपने पास बुलाती है, कहती है आओ सेल लगाओ, 50% में खाना दिखाओ और शॉपिंग भी करके जाओ। प्लीज ले जाए ना इस महीने। कुछ रह गया है? खाना नहीं मिलता घर पे जो सैलरी खानी होती है। जब भी मेरी सैलरी आती है, कहाँ जाती है बोलो? आपको लगता है इस घर में सब कुछ मेरा ही है आता, पर मेरे कपड़ों से ज्यादा आपके बच्चे खा जाते हैं आटा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वेरी रियलिस्टिक सॉन्ग। नसीब खान और जुगाड़ू ने बड़ा एक रियलिस्टिक, थैंक यू वेरी मच गाइस, बड़ा ऐसे असल जो ज़िंदगी होती है उससे बड़ा रिलेटेड गाना उन्होंने बनाया। बिजली तो अभी भी टेंशन में, क्योंकि उन्होंने आज बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया है, मतलब क्रेडिट कार्ड फिर तबाही मचा दी है उन्होंने। इट्स ओके बिजली। सर जी आपको क्या बताई थी, तुम्हें तनख्वाह नहीं है कि जो मैं उससे अब मैं तो 4 महीने तक तो वही पे उसके बिल ही भरती रहूँगी और वो लग के आते रहेंगे। मुझे तो ये और बताया, और मेरा दिल हॉल रहा है कि ना अब मैं उसको आगे जो बढ़ावा उसको कैसे मैं पे करना है। नहीं मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे अपने भाई के साथ हो चुका है। मतलब उसने भी क्रेडिट कार्ड लिया, उसको किसी ने वो फ़ोन किया, उसको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके फुसलाया और उसके बाद भाई ने ख़रीदा, उसके बाद भाई की ज़िंदगी तब से ऐसी ही चल रही है। तो यू नो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी किस तरह की फीलिंग्स होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये तरीके होते हैं, हर चीज़ मार्केटिंग करने का तरीका होता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट आर अननोइंगली अफेक्टिंग अस, वी अननोइंगली फॉल फॉर। जब आप दुकान में जाते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, डिस्काउंट हो गया, यू नो प्राइसेस कम हो गई, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आपको लगता है ओहो ये दुकान वाले तो बड़ा ख्याल है उनको हमारा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको सारी कहानियाँ बताता हूँ। हमारी है न्यूज़ फीड के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो वो किस तरह आपको रोप इन करते हैं और आपको ज़रा अपनी तरफ लाते हैं ताकि आप खरीदारी कर सकें। बेसिकली हाँ, आप किस तरह आप चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। जैसे इंस्टेंट मार्कडाउन जो है बेसिकली होता है कि जब आप देखते हैं 70% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ वगैरह वगैरह, आपको लगता है कि या ऑफ तो दे रहे हैं आपको और आपको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्राइस की वो मार्किंग वो इस तरह करते हैं, जो ज़ाहिर है उनके जो भी वेंडर से वो लेते हैं चीज़ें पर अपनी प्राइस लगाते हैं, फिर उनका एक ब्रेक डाउन होता है, वो कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि आपको फ़ायदा लग रहा है, आपको हो रहा है, लेकिन आपको नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, और पता है डीनो, बेल्जियम में ना, बेल्जियम तो बड़ा अच्छा उन्होंने लॉ निकाला है। वो कहते हैं अगर आपने 1-2 बार पहले ऐसे 70% ऑफ दिया हुआ ना किसी चीज़ पर, दोबारा आप अगर करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑफ होया हुआ है। वो दुकानदार को पकड़ लेते, कहते भाई तुमने पहले बोला था ऑफ है, तो अब तो उसकी असल कीमत ये है। तो ये बकायदा लॉ है। वो दुकानदारों को कहते हैं कि अगर आपने ऐसे इसको मार्केट किया तो आपको जेल या पेनल्टी हो सकती है। दैट्स वेरी ट्रू। और बहुत सी जगहों में आपको बताऊं ये भी ये नहीं करते, अप टू, एक होता है ना अप टू, मतलब वो 70% ऑफ इतना बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन नीचे इतना छोटा सा लिखा अप टू, तो वो अंदर बंदा दुकान के अंदर आया तो सर 70% ऑफ है, वो कहता है सर अप टू। ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैं दुकान पे देखता हूँ 70% ऑफ बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन इतनी सी लाइन नीचे लिखी होती है अप टू, और वो भी उन मोज़ों पे होगी जो कभी किसी ने लेने नहीं आते। कपड़ों पे जाके अंदर जाके देखोगे तो कपड़े बाकी वहीं के वहीं होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने आपको गंदे मोज़े सुना दिए और आप सुन के मर गए, वो वाला सिचुएशन होती है। एनीवे अगली तरफ हम आते हैं जी, डीकॉय प्राइसिंग ये होती है कि आपको अक्सर ये होता है ना कि आपने कोई चीज़ देखी हो कि यार ये 10 रुपये का है और ये जी 4 रुपये का है, तो आप देखते हैं कि यार ये तो चलो इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये अगर इतना बड़ा है, फ़र्ज़ करें एक आइटम अगर इतना बड़ा है और वो 4 रुपये वाला इतना बड़ा है, तो आप बोलेंगे यार थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है साइज़ में और चीज़ों में, why don't we just buy this? स्पेशली ये कॉफी शॉप वगैरह नहीं होती है, जो चाय वाले होते हैं। मैं जितने चाय वालों पे गया वो स्मॉल मीडियम लार्ज, अब 2, 4 और 9, वो कहते हैं भाई 2, 4 में 2 का फर्क है, $4 का ज्यादा, लार्ज ले लो। भाई आप जब किसी बर्गर शॉप में जाते हैं, मील अपग्रेड कराते हैं, तो उसमें आपको नजर आता है, ये तो मैंने कितना किया है कि मतलब कि ओ वो आपको कहते भी है सर सिर्फ 150 रुपए तो है सर, ज्यादा कर ले सर, आपके चिप्स में हम 6 चिप्स और डाल देंगे आपको, और आपके पास होते भी नहीं 150 रुपए, लेकिन आप कहते हैं यार चलो बात तो सही कर रहे हैं, 150 रुपए में ज्यादा मिल रहा है, तो वो आपको और
आपसे फ़ायदा ले रहे होते हैं। अगली बात, द एक्सपेंसिव मेन्यू आइटम नो वन बाइज। ये एक्सपेंसिव आइटम मेन्यू आपको नजर आएगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप कभी कोई रेस्टोरेंट में आते हैं। हम सबके साथ हो चुका है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेन्यू खोला तो मेन्यू के अंदर ना महंगी तरीन चीज़ें होती हैं, फिर एक तरफ सस्ती तरीन चीज़ें होती हैं। तो आप बोलते हैं यार ये महंगी चीज़ है, मैं ये तो नहीं खरीद सकता, हाँ यार ये सही लग रहा है, ये थोड़ा कम है, मैं ये खरीद लेता हूँ। हालांकि वो भी चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास उसके लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पिछली चीज़ से ज़्यादा कम पैसे हैं उसके, तो आप खरीद लेते हैं। ये भी एक तरीका है। ओके, और आप रेकमेंड भी करते हैं, हाँ सर आप ये ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अगला जो है फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत क्रिएट करना। आप दुकान के अंदर गए, आपकी ज़रूरत क्रिएट करना। आप किसी बंदे से बात करें सेल्स क्लर्क के, वो आपको बता रहा है कि सर नहीं सर आपको अच्छा ये चीज़ आप खरीदें, सर अगर आप ये साथ तो सर ये भी ले लीजिए, सर ये भी चीज़ है। तो वो अर्जेंसी क्रिएट करना। मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये अर्जेंसी के ऊपर चाइना में जब ये वो जो गेमिंग स्टेशन नहीं होते, जब वो आते थे ना, तो गेमिंग स्टेशन को खरीदने के चक्कर में बच्चे और बड़े रिलीज डेट से पहले रात को टेंट लगा के सो रहे होते थे बाहर, कि हमने लाइन में पहले जाना है। एग्जैक्टली, टेंट लगा के बकायदा फैमिलीज और बच्चे दुकानों के बाहर खड़े थे कि वो जो गेट खुलेंगे तो हम पहले जाके ले लें क्योंकि खत्म हो जाने गेमिंग। बिल्कुल। और हमारे पास ये अगला आया है ऑड इवन प्राइसिंग, कि प्राइसिंग थोड़ी सी ऑड इवन हो तो यू नो इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय, और फॉर देम टू सेल व्हाटएवर दे वांट टू सेल टू यू। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग, यू नो कोई चीज़ 100 की है उसको 99 कर दिया, कोई 50 की उसको 49 कर दिया। तो इस तरह करके आपको लगता है ओह यार ये तो बड़ी कम प्राइस में दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, 1-2 रुपए ऑफ हुए हैं, यू नो। और ये आप अगर किसी से करें जाए ना, वो बार्गेनिंग करने जाते हैं किसी दुकान वाले से, तो वो भी कहता है सर आपके लिए सर सिर्फ सर 50 रुपये कम। आप बोलते हैं अरे बड़ा काम कर दिया इसने। गिफ्ट कार्ड्स, आप किसी को गिफ्ट कार्ड देते हैं दुकान से, अगर आप किसी को गिफ्ट कार्ड देते हैं 1000 रुपये का, 2000 रुपये का ऑफ, या यू नो 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड, लेकिन हमेशा आप नोटिस करिएगा वो गिफ्ट कार्ड से ज़्यादा महंगी होती है वो चीज़। आप कभी दुकान में जाते हैं तो वो गिफ्ट कार्ड की एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती जो आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है। वो कहते हैं सर ये गिफ्ट कार्ड तो सही सर 500 रुपये का, लेकिन सर ये चीज़ 565 की। आप कहते हैं मतलब ये क्या सीन है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय वन गेट वन फ्री। आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ गाइस, बाय वन गेट वन फ्री इज़ नॉट एन अमेजिंग डील, because you know at the end they have stock and they can shift that stock off to you, so they're not doing you a favor. Just be very careful. Do you really need it? सवाल ये भी है कि अगर आप नहीं, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने क्या खरीदारी की है सबसे अच्छी या बुरी या जो भी, हमें कॉल करें, हम आपकी कॉल्स का इंतजार करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट, और मैं आपका होस्ट दीनो अली आपके सामने मौजूद। हमेशा आप हमें कहते हैं कि ये आपका फेवरेट सेगमेंट है और ये वो सेगमेंट है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो अब वक्त आ गया हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है गो विद द फ्लो। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एन अमेजिंग फ्लोरल आर्टिस्ट, शी इज़ एन magician with flowers and all things related to gardening। तो हमारे साथ मौजूद है कुरतुलैन आमिर। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम आज हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की बातें करें। आज हम बात करें वाई वी बाय, ख़रीदारी क्यों करते हैं हम। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप हमारा ये सेगमेंट जो है गो विद द फ्लो करती हैं, जिसमें आप ये यू नो फ्लोरल आर्टिस्ट्री हो गई, डेकोरेशंस हो गई वगैरह चीज़ें करती हैं, लेकिन ख़रीदारी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है इसका। ज़ाहिर जो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं इंसान ने, आपको मैसेजेस आते हैं इससे रिलेटेड, ख़रीदारी से रिलेटेड? मुझे जो अक्सर मैसेजेस आते हैं ख़रीदारी से रिलेटेड, जो कि फूलों से रिलेटेड भी हैं
वो ये होते हैं कि जब हम कुछ परचेजिंग करने जाते हैं फ्लावर्स की, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी जो बाइंग है वो स्मार्ट बाइंग हो। ठीक है। कि हमें ऐसा ना हो कि हम कुछ ख़रीद रहे हैं, हम पैसे भी बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं और हमें वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही। तो फूलों में ख़ास तौर पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अक्सर फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि हम जब ख़रीदने जाते हैं तो विदाउट रियलाइजिंग कि ये कितने देर स्टे करेगा, क्या करेगा, हम बस देखते हैं कि बहुत अच्छा कलर है, खूबसूरत है और हम ख़रीद लेते हैं उसको। उसकी वैल्यू नहीं होती फिर इतनी ज़्यादा। वैल्यू नहीं होती, होती भी है तो फॉर अ वेरी टेम्परेरी पीरियड होती है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हम ख़रीदारी करने जब जाते हैं ख़ास तौर पे फूलों की, तो हमारे जहन में होता है कि हमारे बजट के अंदर आ जाए, बहुत अच्छी चीज़ आ जाए। तो ये हमारे जो हैं आज ख़ास तौर पे मैं बिल्कुल जो लोकल हमें अवेलेबल फ्लावर्स हैं हमारे मार्केट में, उससे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। दीज आर रोजेज़, दीज आर ग्लैडुलास, और ये हमारे घर के होते हैं जो कि अक्सर लगे हुए होते हैं, तो हम उसको तोड़ लेते हैं। अच्छा, जब हम ग्लैड्स हम जब बाय करते हैं उसमें ये होता है कि जैसे ये ग्लैडुलास है तो देखिए इसमें सारे जितने भी फ्लावर्स हैं सब खिले हुए हैं, ठीक है। जब हम ये ख़रीदते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इसके पत्ते जो हैं फ्रेश हों। देखें फ्रेश नज़र आ रहा है पत्ता इसका, सब फूल खिले हुए हैं। अक्सर होता क्या है कि 2-3 फूल ऊपर के खिले हुए होते हैं, नीचे के सारे मुरझाए हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्टेम को ऑलरेडी 1 हफ़्ता हो चुका है उस कंटेनर में रखे हुए शॉप के ऊपर, तो आपके घर में ये मैक्सिमम 1 दिन चलेगा, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमने ये सोचना है कि हमने सारे फ्लावर्स फ्रेश लेने हैं। ये ग्लैडुलास का हो गया। उसके बाद जब हम रोज़ेस ख़रीदते हैं, रोज़ेस में हमें ख्याल करना पड़ता है। मैंने एक सारे पत्ते निकाल के, दिस इज़ ऑल ट्रैश, जो कि मैंने पत्तों में से, फ्लावर्स में से सारे जितने भी अगर आपने फूल ख़रीदे हैं, ख़राब पत्ते कुछ सब आपने इसको हटा कर रिमूव कर लिया। अब देखें ये पत्ता कितना ड्राई सा हुआ है। जब आप रोज़ ख़रीद रहे हो ये पत्ते ऐसे मतलब बहुत ड्राई से हैं और सारे विल्ट हो रहे हैं, डोंट बाय दोज रोजेस। हम देखते हैं जब फूल को हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी फ्रेशनेस क्या है, ये आप देख के आपको इसको परचेज़ करना होगा। सही। Now we are coming to the arrangement. ठीक है, अरेंजमेंट की तरफ। कंटेनर में देखिए, मैंने कंटेनर ये लिया, ये हमारे these are very pretty containers। और हम इसको जैसे हमने परचेजिंग किया तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसी परचेजिंग करें कि हम इसको अलग अलग भी अरेंज कर सकते हैं, और जब हम इसको कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक साथ हम 2 कंटेनर्स के अंदर भी फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इट विल बिकम वेरी लाइक यू नो बिग एंड ह्यूज अरेंजमेंट। और हम जब चाहें हम इसको एक अलग रूम में रख लिया, इसको एक अलग रूम में रख लिया, तो ये भी स्मार्ट बाइंग है। अच्छा, मैंने ये 2 कंटेनर्स लिया, मैंने ग्रीन है और मेरा येलो है, इसको मैंने हाफ पे एक साथ नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके रखा है। अब मैं इसके कॉम्बिनेशन के लिहाज से जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर येलो है कंटेनर है तो मेरे पास एक ग्रीन ब्रांच थी, इसको ये कलर का डाई कर लिया, ये इस तरह से हो गया। अब सामने आपके ग्रीन आ रहा है, नॉर्मल है, इसके ऊपर कलर करके कुछ बिल्कुल सिर्फ कलर किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो भी आपने कोई ब्रश या फिंगर के साथ जो एक्रिलिक पेंट्स होते हैं एक्रिलिक, उसके साथ आपने किया और ब्रांच को धोने के बाद आपने उसमें कलर कर लिया। उसके बाद मैं इसके ब्रांच के साथ जो है दिस इज सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी हमारे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको जी, इसका नाम है, और इसका नाम ड्राइसिनिया भी है। मगर ज़्यादातर अगर आप नर्सरी वगैरह में जाएंगे तो अगर आप किसी नर्सरी वाले से कहेंगे कि मुझे ड्राइसिनिया चाहिए, उसको समझ में नहीं आएगा। जब भी मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अरिजीत आ जाता है। I don't know why। चन्ना मेरे या I'm so sorry। मेरा है ऐसा मसला, मैं नामों के साथ ऐसा करता हूँ, बट चलें आए। तो ये है कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसको मैंने ग्रीन के साथ जो है मैं इसको बैक साइड पे ओह लवली, ठीक है, डेप्थ देने के लिए इसको मैंने यहाँ पे। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर ज़ाहिर है कि सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसमें पानी डाला हुआ है ताकि आपके पौधे जो हैं वो ज़िंदा रहें, और मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया को उसके सामने पानी भरा हुआ भी है, जो मैं नोटिस कर रहा हूं कि बहुत भरा हुआ नहीं भर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें इतना है कि आपकी जो स्टेम्स हैं इट्स हाफ वे स्टेम्स जो हैं वो होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन से निकल गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब हम फूल ख़रीदते हैं और घर लाते हैं तो हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, पानी में डाला और हमने सोचा कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह देखते हैं तो फूल पानी में डालने के बाद भी वो मुरझा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो हम सोचते हैं कि हमने पानी में भी डाला हुआ था, क्यों मुरझा रहा है? उसकी वजह ये है, हमने जब फूल ख़रीदा और ये स्टेम है, ठीक है,
यहाँ पे एयर लॉक हो जाता है। अच्छा। जब एयर लॉक हो जाता है और आप इसको पानी में डालते हैं तो आपको साइंटिफिक रीज़न इसकी यही है कि जब ये पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो जब पानी ये पी हाँ। नहीं रहा तो ये ज़िंदा कैसे रहेगा। Right. तो आपने घर लाके मेक श्योर आपने ज़रूर इसको कट करना है। कट करने के बाद देन फिर यू आप हैव पानी टू में पुट डाल- दिस इन द ओके। वाटर। बिल्कुल, तो तो फिर आप- पानी पिएगा वो। बिल्कुल, तो जो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके उसको सवाल हो ख़रीदारी के हवाले से, फूलों की ख़रीदारी या अपने प्लांट्स की ख़रीदारी के हवाले से, या वैसे कोई डेकोरेशन के हवाले से सवाल पूछना हो तो हमें कॉल कीजिए। कुरतलैन इस वक्त यहाँ मौजूद है, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये आपका मनपसंद सेगमेंट है गो विद द फ्लो, सो दिस इज़ योर चांस टू टॉक टू हर राइट नाउ। ठीक है जी, अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब मैंने पीछे जो है इसके ग्रीन्स मैंने अभी सारा फिक्स कर दिया है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस कंटेनर। अब चूंकि ये ग्रीन है और मुझे इत्तेफाक से नज़र आया कि इसमें येलो फ्लावर्स थे और ग्रीन पत्ते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इस कंटेनर के अंदर यूज़ करती हूँ। जी, यूं करके इसको लगा लें इस तरह। दैट बी एक्यूरेट? नहीं, अच्छा आई नो शी लाइक नहीं इस तरह नहीं। ये थोड़ा सा इसको देखें, हमारे इसमें कुछ लाइंस होती हैं। अब जैसे इस तरह से आ रही है ना, जब मैं सीख रहा हूँ ना, जी, चलिए बताएं। अब जैसे इस तरह से अगर ये लाइंस इस तरह से आ रही हैं और अगर मैंने इसको यूं करके डाल दिया तो ये बड़ा एक बिजी सा लग रहा है। तो हमें देखना पड़ता है कि किस एंगल से लाइन हमारी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन जो पोजीशन है वो ये है कि हम इसको ज़रा सा स्लांट करके और इसको इस तरह से करेंगे ताकि हल्का सा हमें एक इफेक्ट ये ग्रीन का मिले। ठीक है, ये हमने इस तरह से किया। जाहिर है मतलब इंसान जब ज़ाहिर प्रोफेशनल की बात और होती है, मेरी बात और है। सो इट्स वेरी नाइसली डन। ठीक है जी। अच्छा, उसके नेक्स्ट हमने अब हमारी बारी आई रोजेस लगाने की। और अच्छा, एक चीज़ और भी है जो कि मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमारे पास ये फूल भी है, वो फूल भी हैं। हमने रोजेज़ लगाए, ये लगाया, सब कुछ लगाया, कुछ फूल बच भी गए हैं। तो हम कहते हैं ओहो हमने इतने पैसे खर्च किए हैं तो इसको भी मैं यहाँ लगा देती हूँ, वहाँ लगाती हूँ। डोंट डू दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी परचेजिंग की है आपने सब इस्तेमाल करें। और परचेजिंग के वक्त चूँकि हमारा ये आज का टॉपिक ही ये है कि वाई टू बाय एंड हाउ टू बाय और किस तरह से हम करें स्मार्ट शॉपिंग, आप उतनी ही चीज़ खरीदें जितनी की आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुरतलैन हमारे साथ मौजूद है। गो विद द फ्लो सेगमेंट का नाम है, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। गो विद द फ्लो हमारा सेगमेंट इस वक्त फुल जारी है, मज़ा आ रहा है। कुरतलैन आमिर इस वक्त इतना खूबसूरत एक डेकोरेशन पीस आपको बना के दिखा रही हैं। साथ में ये भी बता रही हैं कि किस तरह ख़रीदारी करें, ये चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे, ये फ्लावर्स कैसे ख़रीदने चाहिए, उन फ्लावर्स को ख़रीदने के बाद क्या करना चाहिए। शाजिया की हमारे पास कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शेखपुरा से आप कॉल कर रही हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है। सबसे पहले तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारे से बात हो रही है। चलें, हमें बड़ी ठीक खुशी है? है। बिल्कुल जी, जो बिल्कुल। आप म्यूजिक शो करते थे ना बेटा, जी जी। मैंने तुझे बड़ा ढूंढा, बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिले।
लकीली मैंने तुझे पकड़ लिया। चले, मैं बड़ी खुश हुआ ये सुन के। चले, आपने मुझे पकड़ लिया। आप बहुत अच्छे हो बेटा, आपने बहुत सारों की जिंदगियां बनाई है। थैंक यू जी। डिजर्व जो थे करते उनको भी, जो नहीं थे उनको भी साथ लेके चले हो जी। आपका प्यार है जी, मेहरबानी। नहीं, ये एक मौला का एक खास बंदों पे इनाम होता है, हर बंदे पे नहीं होता। ये मैं कोई खुशामद करने वाले तो हम है नहीं है ना, हम खुशामदों में है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा बेटा इस फील्ड में है तो उसको कोई रिस्पांस नहीं देता। तुम एक वाहिद होस्ट थे जो सुरों को भी साथ लेके चलते रहे जी। आज वो लोग कहाँ पहुँच गए हुए हैं। मुझे तारीफ करनी थी आपकी। और बेटा अगर टाइम हो तो मेरे बेटे को भी एक दफा सुन लेना, अपना कोई जाती नंबर हो तो वो मुझे जरूर देना। मैंने तुझे बड़ा ढूंढा है। जरूर। नहीं शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और मैं एक काम करूँगा, पहले तो आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी इज़्ज़त दी, यकीन कीजिए मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी इज़्ज़त का हकदार हूँ, लेकिन ये आपका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बेटे को बहुत कामयाबी दे। हमारा तो देखें, हम तो समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को कोई टैलेंट हो, कोई किसी के पास हुनर हो, तो हम अपने शो प्रोग्राम के ज़रिए, डॉन टीवी का हमारा ये पूरा सोचना है कि हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हम उन फ़नकारों को, उन टैलेंट को सामने लाएं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो यकीन कीजिए मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि आपके बेटे का नंबर और आपका नंबर सेव करें, आपसे पता करेंगे अगर आपका बेटा कराची में है या अगर कोई वीडियो बना के भेज सकता है तो हम ज़रूर फेसबुक पे अगर आप इनबॉक्स कर सकते हैं अपने बेटे को, ज़रूरी है फेसबुक पे हमसे रब्ता करें। हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह हम आपके बेटे को मौका दे सकते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। थैंक यू सो मच जी, आपने कॉल किया। एनीवे, तो हम वापस आते हैं। हमारे वो तैयारी हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं कुर्रतुलैन ने मोर और लेस तैयारी कर ली है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा है, क्या किया है अब तक हमने? मैंने इसमें रोजेस ऐड किए, रोजेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ को मैंने पीछे ज़रा सा रेस्ट करके हाइट दे के रखा है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट कंटेनर के ऊपर भी अगर रोजेस इसी लेवल के ऊपर लगा दूंगी तो पीछे का डिज़ाइन छुप जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने जब डिज़ाइन करना है तो हमने ये देखना है कि हमारा ओवरऑल नीचे की भी जो पीछे बैक साइड के फ्लावर्स हैं वो भी नज़र आएँ और सामने के भी नज़र आएँ। इसलिए आप नोटिस करें कि ये रोजेस जो हैं ज़रा ऊपर हाइट पे हैं, उसके बाद नीचे हैं और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम के ऊपर इसके नेक के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद ये मेडेलोना स्टिक्स हैं। ठीक है। ये मिलते वैसे बाहर हैं और कराची में कभी कभी अच्छे फ्लावर शॉप पे मिल जाते हैं। और अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास जो नारियल के झाड़ू के तिनके होते हैं, जी। आप उनको स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने इसको ग्रीन जो है ये मैंने यूज़ किया है और इसको यूज़ करने की बहुत सी रीज़न्स होती हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया है कि मैं दोनों कंटेनर के बीच में रिलेशनशिप दिखा रही हूँ। ठीक है। इनके दरमियान जो है कंटिन्यूटी क्या है, उस कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम एक दूसरे को अटैच लाइक यहाँ से हमने एक चीज़ लगाई है, उसके बाद हमने थ्रू करके उसको बैक कंटेनर के ऊपर भी लेकर आए हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर ऐसे लगाया और फिर आप उसको दूसरे वाले को अपनी मर्ज़ी से जहां आप समझते हैं कि बेहतर है। अच्छा, इसको बहुत सॉफ्टली मूव करना पड़ता है। अगर हम बहुत इसको जेंटली अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे तो इसमें ख़दशा है कि ये टूट भी सकता है। और अगर टूट जाता है तो फिर उसमें यह है कि हम किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमें छोटी सी इसकी हाइट चाहिए। डोंट डिस्ट्रॉय इट, डोंट थ्रो इट अवे। ये दो हैं, मैंने ये कर दिया है इसकी कंटिन्यूटी के लिए। और उसके बाद ये भी मेरे पास है मगर मैं इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रेड है, ये पिंक है, येलो है, ग्रीन है, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सो आई एम नॉट यूजिंग दीज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? दीज आर एस्पेराग्रास। ये फर्न्स की वैरायटी है एंड इट गिव्स द सॉफ्टनेस टू आवर अरेंजमेंट। ठीक है। इसको हम हमेशा जब यूज़ करते हैं, जब हमारा एक अरेंजमेंट है तो उसको लास्ट में हम इसको एक सॉफ्ट टच देने के लिए, जैसे मैंने एक इसके बैक साइड पे लगा दिया है। अब मैं इसको अगर मिसाल के तौर पे मैं इस तरह समझा रही हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है। अगर मैं इसको सोचूं कि मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ, नो इट्स नॉट लुकिंग राइट। मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा कुछ डिफरेंट सोचें, सही, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। जब भी आपके डिज़ाइन में ब्यूटी आएगी, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट इट हियर।
Just It doesn't have to go in the vase. Side में भी चल सकता है। साइड में चल सकता है। अभी तो मैंने इसमें ट्यूब्स नहीं लगाए हैं, मगर वाटर रिटेन करने के लिए आप इसके अंदर ट्यूब्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं उस साइड पे करूँगी इसको रिवॉल्व, तो फिर नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा फिक्स कर लूँ इसको, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। याद रखिए, अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें आप कुरतलैन से, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि इनका अपना फेसबुक पेज है, वहाँ जाके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपका फेसबुक इज़ FDU, which is Floral Design फ्लोरल डिजाइनिंग अनलिमिटेड। फ्लोरल डिजाइनिंग अनलिमिटेड, वहाँ जाइए, फेसबुक पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई सवाल हो आपके पास कुरतलैन के लिए, जैसे मैंने ये पैराग्राफ्स जो है इन दोनों कंटेनर्स के बीच में लगा दिया है। सो इट्स लुकिंग डिफरेंट, और थोड़ा आपको नीचे से भी एक फील हो रहा है कि प्लांटेशन नीचे से भी है, और ओवरऑल एक कंप्लीट आपको ये अरेंजमेंट नजर आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं इस वक्त, इसकी टोटल प्राइसिंग क्या होगी? इसकी 300 है। 300 है? वाओ! सो 300 रुपए में कितना खूबसूरत, आप जरा ये कैमरे में दिखाइए, 300 रुपए में कितना आपको खूबसूरत फ्लोरल डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। टॉप से बॉटम तक दिखाएगा, नीचे तक दिखाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ अमेजिंग। 300 रुपए में इतना खूबसूरत आपको, और वाजेस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वाजेस अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नहीं, प्लास्टिक के, मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ। प्लास्टिक के कलर्ड ग्लासेस मिलते हैं, आप वो यूज़ कर लें। आप जो हमारे कंटेनर्स होते हैं सेरेमिक के, जो होते हैं मिट्टी के, जो नर्सरी में जहाँ पे गमले वगैरह मिलते हैं, वहाँ भी आप देखें तो ग्लास शेप में और इस शेप में पड़ा हुआ होते हैं। दे आर वेरी रीजनेबल, बहुत चीप होता है, 60, 70, 80 रुपीज़ घरों में तो वैसे भी वाजेस वगैरह इस तरह के कंटेनर्स वगैरह होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जैसे कि जिनको शौक़ है करने का, उनके पास अगर घर पे नहीं है तो ये शौक़ पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट बाइंग क्या है इसके अंदर, कि मैंने बहुत सारे फूल नहीं लिए कि मैंने एक अरेंजमेंट करना है तो आई हैव टू बाय सो मेनी फ्लावर्स। स्मार्ट बाइंग ये है कि आपने एक ब्रांच पकड़ लिया, आपने कुछ पत्ते घर से तोड़ लिए, 6-7 रोजेज़ ले लिए, और उसको आपने इस तरीके से अरेंज किया कि आपका अरेंजमेंट जो है वो लग रहा है कि बड़ा क्लासी टाइप का है, बहुत खूबसूरत है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट बाइंग, कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर एंड द रिजल्ट इज़ वेरी गुड। वंडरफुल। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। कुरतलैन आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह आप आई, खूबसूरती आपने दिखाई, और ऑब्वियसली थैंक यू एंड वी होप टू सी यू अगेन। और इसी के साथ ये सेगमेंट हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ, जो आपको थोड़ा कपड़ों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे क्या ख़रीदना चाहिए। आज का हमारा मौजू है व्हाई वी बाय। क्या ख़रीदारी की है आपने अपनी ज़िंदगी में जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हो या नहीं हुआ, हमें कॉल करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आज नसीब खान सिखाएगा, बनाएगा स्पार्कलिंग अनार का जूस। मेरे जैसा लाल लाल होगा, लेकिन उसमें स्पार्कलिंग किस्म का फ्लेवर भी होगा और देखने में भी मजे का होगा। इसके लिए चीज़ें क्या क्या इकट्ठी की हुई है मैंने पहले वो बता दूँ आपको। एक बोल अनार के जूस का निकाला है हम लोगों ने फ्रेश, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जो है लेमन जूस के लिए है, सही है। बर्फ ली हुई है, और कोई भी आप अपने फेवरेट ब्रांड का जो है 1 गिलास लेमन जूस का ले लें, क्योंकि इस वाले मेरे ब्रांड में शुगर है तो मैं इसमें और नहीं डालूंगा। अगर आप कोई सोडा वगैरह लेते हैं तो फिर आपको शुगर ऊपर डालनी पड़नी है। तैयार करते हैं अपना स्पार्कलिंग अनार का जूस। तो पहले हम अपना अनार का जूस जो है अपनी इस जादू की मशीन में डाल देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने 2 टेबलस्पून जो है लाइम जूस का डाल दिया इसमें, ऊपर से हम अपनी बर्फ भी डालेंगे, सही है। और 1 गिलास ये लेमन फ्लेवर्ड जूस का भी डाल दिया हम लोगों ने, जो ज़रा जिसमें फिज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। लॉक एंड लोड, चल जाए भाई आज। चल गई, और ये अब हमारी तैयार हो रही है स्पार्कलिंग पोमीग्रेनेट जूस, जिसको हम आमतौर पे शॉर्टकट में पोमी भी कहते हैं। पोमी वाह जी वाह, और ये हो गया तैयार, ठंडा ठंडा। अब इसको हम डालेंगे अपने ग्लासेस के अंदर और तैयार करेंगे, और दुआ करेंगे कि आज कोई मेहमान आए हमारे कैफ़े पे और ये उसको उतना एंजॉय करे जितने हमने प्यार से बनाए।
लो जी, ये हो गए तैयार आपके जूस। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट सर, कैसे हैं आप? ठीक। सर जी, सर आप ठीक हैं? जी खैरियत से? जी, वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजी, इस कैफे के मैनेजर, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास करें और जल्दी से फ्री नहीं करें। कुछ पीने के लिए लिया? पीने के लिए क्या बताएं आप? कुछ लस्सी ले ठंडा? आओ। नहीं लस्सी नहीं। तो लस्सी तो ठंडे में ही आती है, गर्म में तो नहीं आती। चाय में तो हम बस कुछ ठंडा, कुछ जूस वगैरह कुछ लेकर आए। जूस लेकर आऊँ? सर जी अगर आप जूस मेरे साथ पियेंगे तो आधा पड़ेगा आपको, कब पैसे लगेंगे? ठीक है, तो नसीब तू बता रहा तूने जूस कौन सा बनाया? स्पार्कलिंग अनार का जूस है पोमी, ट्राई करेंगे आप? हाँ करेंगे। बस आपके लिए बन गए, रेडी है, तैयार लाते हैं आपके लिए। हाँ सर जी, वो ये करंट। वालेकुम तो सलाम। कैसे हैं आप बिलाल? बिलाल इस वक्त मेरे मौजूद है। आपने ऑर्डर ले लिया इनका? आप बैठ जाए पहले। जी जी आप लीजिए। शुक्र है आपके टिंडे आलू के लौकी नहीं नहीं, मैंने आ रहा है। मैंने आज कोई सब्जी नहीं बेची। आप प्लीज ऑर्डर लीजिए ना। सर ले लिया, और किसका ऑर्डर लेना यार। अच्छा ले लिया? क्या इनको ले जाके ऑर्डर के पास बताओ? आप ये बताएं, लो बताओ। चले ठीक है, वंडरफुल, वेल थैंक यू। अब फिर आप ऑर्डर ले आइए, मतलब क्या चाह रही हैं आप? आप बेटा बड़ा मजाक करते। एनीवे तो वो ड्रिंक ला रही हैं आपके लिए, वो हमने जो बनाई है पॉमी जूस। बट वेलकम बिलाल अवान हमारे साथ मौजूद हैं। बाय द वे बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, अक्सर पूछते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे वगैरह पे, और यहाँ पे अमूमन तौर पे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि लोग हमसे जो है भाई कि आप दिनों आपने किसके कपड़े पहने हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, आपका जो स्टाइल है बड़ा यूनिक है। जैसे आज भी मैसेजेस आए थे कि भाई आपका स्टाइल बड़ा यूनिक है वगैरह, ड्रेसिंग सेंस, वो बिलाल अवान के कपड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच बिलाल कि आपने टाइम निकाला। आई नो आप बड़े बिजी आदमी, और डिज़ाइनिंग आपकी चल रही है, और अवान्स लिबास आपका ब्रांड जो है बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। इस वक्त कौन से और मीडिया के लोग हैं जिनको आप ड्रेसिंग जिनके आप करवा रहे हैं, जिनके कपड़े आप बना रहे हैं? बहुत सारे जिनके कर रहे हैं। जैसे कि कुछ नाम फैसल कुरैशी का किया है, फैसल कुरैशी है, सलीम जावेद का किया है, आसिम अजहर का किया है, आसिम अजहर है। क्रिकेट टीम है हमारी पूरी, उनके साथ मैंने काम किया। क्रिकेट टीम कौन सी? सरफराज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट उमर एसोसिएशन है, उसकी जो पूरी टीम है कोयटा ग्लैडिएटर की, उनका वार्डरोब मैंने डिजाइन किया था, उनके साथ काम किया। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके वार्डरोब करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट आप हैं, आपका वार्डरोब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अ वेरी टैलेंटेड अपकमिंग डिज़ाइनर, और बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के लिए काम करें जैसे इन्होंने आपको बताया। आज हम इनसे बात करेंगे कपड़ों के बारे में, ख़रीदारी के बारे में, क्या लोगों को ख़रीदारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और जब दूसरी जगहों पर जाकर ख़रीदारी करें तो क्या देखें, क्या चीज़ों से उनको पता चलेगा कि इनको इस ख़रीदारी से फ़ायदा है या नुकसान है। आज क्या पहनूं हमारा सेगमेंट है, सो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। पहले ये बताइए बिलाल के, ज़ाहिर है आप बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों को आप ड्रेसअप करें, हर किसी का अपना स्टाइल है, पर अमूमन तौर पे आपके पास क्या लोग आते हैं, और क्या मतलब सबसे पहला सवाल क्या होता है जब आपके पास कोई आता है कपड़े लेने या खरीदने? हमारे पास जो मोस्टली आते हैं वो जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं हमारे, वो मतलब वेडिंग सीजन के लिए आते हैं। वेडिंग सीजन के लिए आते तो उसमें जो है वो अपने इवेंट्स बताते हैं, लाइक मेहंदी के लिए चाहिए, बारात के लिए चाहिए, वलीमे के लिए चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम उनको जो है वो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। उनकी और आप ज़्यादातर मेल डिज़ाइनर्स को फोकस करते हैं, मतलब ज़्यादा सॉरी मेल कस्टमर्स को आप फोकस करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फीमेल पे हमारा वर्क चल रहा है, इंशाल्लाह सून जो है हम उसको भी, ठीक है, फीमेल पे भी लॉन्च करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप देखते हैं आपके बहुत सारे डिज़ाइनर, जैसे आप एक डिज़ाइनर, तो बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स चार्ज करते हैं ना, मतलब कि एक कुर्ता जो है 7-8 हज़ार रुपये का है, यू नो, एक शलवार कमीज़ पूरा जो है सेट वो 15-20 हज़ार रुपये का है, यू नो, शलवार जो शेरवानी, जैसे शादी सीजन की बात की शेरवानी जो पता नहीं लाखों में चले आती है, लाखों में जा रही है। बिल्कुल। तो जब आप बनाते हैं ये, क्योंकि आप भी बनाते हैं शेरवानियाँ, आप भी शलवार कमीज़ बनाते हैं चीज़ें, तो ये कपड़ा क्या उनका अलग होता है या उनका तरीका अलग होता है, या इतना महंगा क्यों होता है उनका सामान? कपड़ा आता मार्केट से, ये सीता दर्जी है, हम डिज़ाइन करते हैं, हम उसको एक शक्ल देते हैं। क्या ये जो मार्केट जहाँ से कपड़ा आता है ये सारे वहीं से लेते हैं? मोस्टली एक ही जगह, एक हब है, उस हब से सब जाके जो है वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसको अपने अपने आइडियाज़ पे जो है वो लेकर आते हैं, उसको शक्ल देते हैं। ठीक है, तो इतना महंगा क्यों होता है फिर? अपनी गुडविल की वजह से, मतलब अपनी मर्जी है? अपनी मर्जी है ना। अच्छा, ये नहीं है कि कपड़ा महंगा है। हाँ, जो लाइक अब जमजमा की मार्केट डिफरेंट है, तारिक रोड की मार्केट डिफरेंट है,
सदर की मार्केट डिफरेंट है। सदर बिल्कुल लो पे आता है, ठीक है, ताज रोड मिड पे आता है, और जमजमा बिल्कुल हाई, एरिया के हिसाब से चार्ज हो रहा है, वो कैटेगरी वाइज हो गया। ये नहीं है कि चीज कोई खास है, वो बस कुछ भी नहीं है। कैसे खास है? कुछ भी नहीं है, बनाता वही टेलर बना रहा है, डिजाइनर डिजाइन कर रहा है। हमारा काम डिजाइन करना है, हमने एक माइंड बनाया, हमने उस चीज को शक्ल दे दी, अपने आइडियाज को उसमें डिलीवर कर दिया। सही है, स्टिच तो वो टेलर कर रहा है। अच्छा, तो उनका तो कुछ भी इतना खास नहीं। सही, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी पूछिए। सर जी, हमारे मोहल्ले में लोग जो है ना, सिर्फ उनका ये जब शादियों में जाते हैं ना, ये भड़कीले लाल पीले कलर और उसके ऊपर उन्होंने ये कढ़ाइयाँ कराई, तो आजकल तो ये समझते, वो कहते हैं कि ना हमारा तो यही फैशन है। हाँ, तो होता ये है कि आजकल जो है वो लोग ज़्यादातर कढ़ाई और ये भरे हुए कपड़े इनको पसंद कर रहे हैं, वो फैशन में नहीं है। जितना सोबर होगा उतना एलिगेंट होगा। अच्छा, ठीक। डिटेलिंग जो है वो काउंट होती है। लेकिन सर जी, हम लोग जब सोबर खरीदने भी जाते हैं तो हमें इतना सोबर नज़र नहीं आता है, जो मतलब हमारे माइंड में होता है, और अगर वो मिल जाए तो वो इतना हाई होता है कि बंदा सोचता है कि छोड़ो यार, तो खुद ही कपड़ा लेके बनवा लो। तो कपड़ा लेके भी अगर आप बनाएं तो वो चीज़ रीजनेबल हो, जो हर बंदा खरीद सके। मुझे एक बात बताए, रीजनेबल की बात की आपने, जैसे खरीदारी की बात की। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो नहीं खरीद सकता 5-6 हज़ार रुपये का कुर्ता, या मैं नहीं खरीद सकता इतना महंगा कपड़ा और इतने महंगे सूट्स वगैरह, तो जब एक इंसान के पास इतने पैसे ही ना हो तो वो क्या करे? क्योंकि ऑब्वियसली आपने पूरी मार्केट घूमी हुई है, और आपने जब स्टार्ट किया तो जाहिर है फिर आपने भी एक रीजनेबल अमाउंट से स्टार्ट किया था, तो किस तरह जो नहीं खरीद सकता वो क्या करे, लेकिन उससे लगना अच्छा है, क्या करे बंदा? आपके सर जी, आपके सवाल के साथ ये भी सवाल है कि ना, बहुत से लोग शलवार कमीज का कपड़ा भी 700 रुपए का खरीदते हैं। वो कहते हैं हम इतना लंबा इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकते, तो इसी वजह से वो 700 रुपए का या 500 रुपए का कपड़ा खरीद के सिलवाते हैं। उसका क्या तरीका है कि वो किस तरह वो सिलवा सकते हैं? ये सवाल अच्छा है, लेकिन हमारे पास अब वक्त आ गया ब्रेक का, तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस जो हमने सवाल आपसे पूछेंगे, भाई बंदा खरीदे कैसे, ये हम पूछेंगे। एक और ऑब्वियसली आपकी एक कलेक्शन भी है, वो भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Alright जी, वेलकम बैक। और अब वक्त आ गया बिलाल अवान के हम आपको कुछ कपड़े दिखाएं, शोकेसिंग ऑफ हिज कलेक्शन। सो हमारे पास बहुत मज़ेदार कपड़े, सम वेरी कलरफुल कपड़े आप देख सकते हैं बिलाल के। यार ये तो बड़े मज़ेदार आपका सीन है, वो कैसा लगा आपको नसीब खान? यार आज तो मैं तैयार भी होके आया हूँ आपके कलर वाले कोट्स के लिए, मैं तो ट्राई करने। तो बिलाल, ये आपके मॉडल है, हम आपको तैयार करते हैं। ये आपके मॉडल हैं, आप इनको तैयार कीजिए। बताइए क्या क्या है और क्या मुख्तलिफ है आपके डिज़ाइन? ये आपके डिज़ाइन में मुख्तलिफ क्या है जो आई कैचिंग है? आई कैचिंग है, ठीक है, डिफरेंट है, रीजनेबल है, ठीक है, रीजनेबल, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बताइए जैसे कि ये कितने का होगा? ये 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ का है। तो इसमें क्या खास है? ये डिजिटल प्रिंट है, ये हमने प्रिंट इसका करवाया है जो कि हाफ एंड हाफ पे है, ठीक है। ये ऊपर हमने इसके स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मतलब क्या लुक है। तो इस तरह की चीज़ बनाने में कितना टाइम लगता है अमूमन तौर पे? 10 डेज, 10 वर्किंग डेज, ठीक है, 10 वर्किंग डेज। तो अब ये जरा नसीब खान पे हम ट्राई करते हैं। वाह यार, ये तो बेहतरीन कोट है। ओके, हम इसका बटन खोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको बता दें कि ये 12,000 रुपये का है, तो ये 10 दिन लगता है बनाने में। तो ये मुझे बताइए कि ये लोग अफोर्ड कर लेते हैं इस तरह? लुकिंग नाइस यार, ये तो अपने शर्ट के साथ वैसे ही बड़ा एक्चुअली लुक्स रियली नाइस। वाह, और साइज भी परफेक्ट है आपका। अब बेहतरीन। क्या साइज है? स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम। वंडरफुल, यू लुक गुड मैन। ये तो यार, तो ये मुझे एक बात बताएं कि ये जो चीज़ है ये लोग खरीदते हैं, लोग पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग? ये आजकल मेहंदी के इवेंट्स में चल रहा है। मेहंदी के इवेंट्स? मेहंदी के इवेंट्स में इसी के हम शूज़ बनाते हैं, ठीक है, इसी मटेरियल के हम शूज़ बनाते हैं, इसके साथ कंट्रास्ट का कुर्ता देते हैं। अच्छा, ठीक है, ट्राउजर देते हैं, तो पूरा सेट होता है, पूरा सेट बनाते हैं। ठीक, लेकिन कोट इसका जो सिर्फ ब्लेजर है, इस ब्लेजर की प्राइस 12,000 है, ठीक है। देन शलवार कमीज एंड शूज देयर आर डिफरेंट, ठीक है। अब चले, अब हम जरा थोड़ा सा इस तरह बात है। मुझे एक बात है, प्लेन सूट अगर आपने पहना हो तो उस पर क्या पहना जाए? क्या ये पहन सकते हैं आप प्लेन सूट? प्लेन सूट लाइक प्लेन शलवार कमीज एग्जैक्टली पहन सकते हैं, बिल्कुल। चले, बहुत अच्छा लगे। हम जरा दूसरी तरफ आते हैं। देखिए आजकल जो इन है, एक ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड इज प्रिंस कोट, प्रिंस कोट, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं इस वक्त घर में, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं
हमें कॉल कीजिए अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बिलाल से, डिजाइनिंग के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, क्या खरीदना चाहिए, क्या कलर्स है, हमें कॉल करें, हमें राब्ता करें। वाओ दिस लुक्स रियली गुड। या शो के बाद मेरे तो जरा मिलना था। शो के बाद आप मुझसे आके मिल लो। और ये जो कोट है ये क्या स्टाइल है और कितने प्राइस? ये प्रिंस कोट है। प्रिंस कोट है, ठीक है। ये अराउंड 10 to 12,000 का 10 to 12,000 का होता है। ये शलवार कमीज के साथ भी कैरी किया जाता है और ये पैंट शर्ट के साथ लाइक विद योर ट्राउजर ठीक है। यू कैन कैरी। प्रिंस कोट तो ज़ाहिर है एक बड़ा फेमस हमारा डिजाइन है, बहुत से लोग पहनते भी हैं, लेकिन ये माइकल जैक्सन जैकेट कहलाता है। माइकल जैक्सन जैकेट कहलाता है। अच्छा ठीक है। क्यों ये प्रिंस और माइकल जैक्सन में क्या फर्क है? प्रिंस इसके कट का नाम प्रिंस कट है, ठीक है। और जो स्टाइल जो इस पे जो रिप्स लगी हुई है ये जो है ये माइकल जैक्सन की उस पे। तो दो चीज़ों को कंट्रीब्यूशन करके हमने जो है एक स्टाइल बनाया। ठीक है, सही है, आप आ जाएं। तो ये हम जरा दिखाएंगे, ये बड़ा मज़ेदार सीन है। आई रियली लाइक द बॉटम्स है ना, ये किया हुआ है ना, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है, फुल बड़ा सटल है, कम है लेकिन अच्छा सीन बन सकता है और कलर बहुत अच्छा है। और बिल्कुल आपको बता दें कि आप लोग जो है हमारे पास एक छोटा सा गेम है जो हम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, गेस द लोगो। गेस द लोगो ये होगा कि इसके अंदर हम करेंगे कि आपको हम कुछ लोगोस दिखाएंगे, ठीक है, दुनिया भर के लोगोस हैं डिजाइनर्स के, और आपने देख के बताना है कि कौन से लोगोस हैं और कौन से डिजाइनर के। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हम लोगोस की तरफ चलते हैं। क्या आप रेडी हैं बिलाल? जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम पहले लोगों की तरफ चलते हैं। ये किसका लोगो है? ओह, ये किसका लोगो है? ये किसका होगा? नो आइडिया। ओके जी, आगे चलें जी, आगे चलें। ये किसका है? ये कॉन्वर्स का। कॉन्वर्स का है, ठीक है जी, आगे आ जाएं। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट कौन सा है? लेवाइस। ठीक है, लेवाइस। हाँ, Levi's. Is it Levi's? It is correct. Alright जी, moving on. मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान है। Oh, so sorry. ये वाला भी पता है। Okay, moving on. तो हमारे पास जी आया है अगला। ये किसका है? जॉगर वाला लग रहा है मुझे ब्रांड। Adidas. Reebok का है जी। अगले पे आ जाएं। अगला है जी, आ जाएं। नेक्स्ट ये है Adidas। ये तो हमसे ऑब्वियसली तो बड़ा आसान है। Moving on. नेक्स्ट पे आ जाएं। ये किसका है? हाँ, ये कपड़ों वाले मैं बताऊं? हाँ बताओ। एम्बरकॉम्ब एंड फिच लग रहा है। एम्बरकॉम्ब एंड फिच? नहीं, ईगल लग रहा है। लैकोस्ट, अमेरिकन ईगल, ऑलिस्टर। मूविंग ऑन। ये तो ऑफ कोर्स ये तो ब्रांड बता दिया, ये तो नाम ही बता दिया आपने, कैल्विन क्लाइन। ठीक है जी, अगले पे आ जाएं। ये भी नाम पता है, डॉल्चे एंड गैबाना। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? बहुत मुश्किल। ये लगता है वो रिसाइकलिंग का उन्होंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, ये कोई रिसाइकलिंग का है। ठीक है, बेनेटन। ठीक है, बेनेटन। ठीक है, दैट्स इट। वेरी नाइसली डन बॉयज, वेरी नाइसली। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जाएंगे इधर, बट हमारा माय फेवरेट, आई हैव टू शो वन थिंग व्हिच आई रियली एंजॉय, जो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रिंट्स को लेके वेस्ट कोट्स को, जो बोरिंग चीज़ होती है ना वेस्ट कोट्स, अब उनको ज़रा कूल बना दिया उन्होंने। ये इमेजिन करें सफ़ेद शलवार कमीज पे ये कितना कूल लगेगा स्क्रीन पे। वाओ, आई लव दिस। वेल बिलाल, ऑब्वियसली लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह करेंगे बताइए? हमारा फेसबुक पेज है अवांस लिबास के नाम से, अवांस लिबास, AWANS, ठीक है, LIBAAS, ठीक है, अवांस लिबास। और फेसबुक पे हमारा जो प्रोफाइल पेज है वो है बिलाल अवान के नाम से। ठीक है, वंडरफुल। इंस्टा पे बी बिलाल अवान। ठीक है, तो लोग आपसे रब्ता करेंगे और आपसे प्राइसिंग पूछ सकते हैं, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं। बिलाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला ब्रो। एंड आप देखते रहिए, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड ऑब्वियसली आप देखते हैं भाई को भी भाई ने ड्रेसअप किया और ये सिलसिला जारी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे सिंगर आ गए हैं मार्केट के अंदर। वी हैव द वंडरफुल सफीर जाफरी राइट आफ्टर दिस। डू नॉट गो। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। वे बेड़े आवा
लेंगे तेरे जया मैनू होर न कोई, तेरे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, मैं ढूंढा था सारा जहां, आहा ढूंढा था सारा जहां, ढूंढा था सारा जहां, वे मेरे आवाज मेरे भावे जान न जा। क्या बात, We're having a great time. We're having a great time and okay, अब आप नसीब आप हमें कुछ सुनाएं। मैं सुनाऊं कुछ? हाँ यार इतने अच्छे दोस्त हैं कि बैठे हो। कुछ सुनाओ सुनाओ कुछ सुनाओ। अच्छा I know I know आँखों से जब भी हो तेरी आँखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, के मन घबराए पुकारे तुझे, मन जा रे लगा ले गले, धुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग। आए उधर है ये और सफीर जाफरी आ चुके हैं। हेलो सफीर, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक है। बिल्कुल सफीर, क्या आवाजें आ रही हैं? आवाजें गंदी क्योंकि आपकी नहीं आ रही ना, इसलिए हमने सोचा हम अपनी आवाज ये मुझे आए बहुत अच्छा गा रहे थे। सफीर जाफरी इस वक्त आ चुके हैं और स्टार फनकार हैं हमारे आज के। और तो हियर वी गो, स्टार फनकार। वेलकम बैक। और सफ़ीर जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड सिंगर सफ़ीर जाफरी। आपने इनको देखा होगा ऑब्वियसली बैटल ऑफ द बैंड्स में, और साथ साथ में इनके अपने गाने भी आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। तो सफ़ीर कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, आप कैसे? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आपका इंतजार कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई कि यू फाइनली मेड इट, वेरी हैप्पी हियर। ओके, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू। मुझे बताएं तो सफ़ीर क्या हो रहा है आजकल? आजकल जैसे कि अभी ये हो रहा है। अच्छा। और अभी रात को कुछ और हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है, यही हो रहा है, ये और फिर वो और फिर ये और वो। अच्छा, वेरी नाइसली डन, गुड जॉब। तो सफ़ीर जाफरी इज बिजी एज यू कैन पॉसिबली टेल। और सफ़ीर तो मतलब ऑब्वियसली आपसे मेरी लास्ट जो मुलाकात हुई थी उस टाइम से लेके अब तक बहुत कुछ हुआ है। बैटल ऑफ द बैंड्स हैपेंड, आपका बैंड सरमस्ता वाज इन इट एज वेल, टॉप 6 तक। यस यस, टॉप 6 एंड रंगदे हुआ, रंगदे हुआ जो स्टेरियो के साथ और अली नूर के साथ। ठीक है, तो या काफी कुछ हो। आगे क्या प्लान्स हैं और क्या आगे क्या प्लान हो रहा है? आगे जाने के प्लान्स हैं, मतलब कुछ एनीथिंग इन द पाइपलाइन? कोई लॉट्स ऑफ थिंग इन पाइपलाइन। अच्छा, ठीक है। मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं अच्छा, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, और ठीक है, वो बस आप जल्द सुनेंगे इंशाल्लाह। बोला आज भी सुनेंगे, बल्कि अगर हो सके तो हमें आज जरूर कुछ सुनाएगा। तो जाहिर है क्योंकि सफ़ीर जाफरी आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इनकी खूबसूरत आवाज़ सुने, ज़्यादा बातें ना हो, आवाज़ें इनकी खूबसूरत हम चाहते हैं कि सुने ताकि लोगों को मज़ा आए भाई, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशंस, एनीथिंग यू वांट से, प्लीज़ कॉल अस। हमें आपको नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर नज़र, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट सफ़ीर जाफरी, प्लीज़ अगर आप हमें कुछ सुना सकें। बिल्कुल, मैं आपकी एक मेडली है एक बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा, अब आप वही सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, सूफी मेडली हम सुनना चाहेंगे, इनकी बड़ी खूबसूरत, क्योंकि अभी हम कर रहे थे, अब ये करेंगे, करके दिखाएंगे किस तरह होना चाहिए। सही बात है। Here we go. Very nice. Wow, what a guitar, beautiful. हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे बड़े आवाड़ मेरे, हो वे बड़े आवाड़ मेरे, भावे जान न जान, भावे जान न जान,
जिसे इश्क दी झल्ली विच मोर बुलंदा सानू के बुलाते काबा सोना यार दिसदा सानू इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे सफीर जाफरी बहुत आला और बिल्कुल। और सफीर तो मुझे बताइए कि अब ज़ाहिर म्यूज़िक चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अपनी म्यूज़िक जो अपने गाने हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ये सूफी मेडली की, आपने सरमस्ता के जो गाने बैटल ऑफ द बैंड्स में किए वो अलग थे, फिर जो आपने स्टेरियो स्टेप, हम नाम नहीं ले सकते ब्रांड का, लेकिन जो अली नूर के साथ आपने प्रोजेक्ट किया उसके अंदर कुछ और साउंड था। अपना साउंड क्या है आपका? ये सब मेरे ही साउंड हैं। एक्चुअली आई वांट टू present myself as a versatile artist. अच्छा, yes. okay. और अगर आप मेरा एक सिग्नेचर साउंड पूछते हैं तो वो आप उसे सूफी रॉक है, और अगर मॉडर्न वे में आते हैं तो फंक कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। तो आपके इंस्पिरेशंस क्या हैं? कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर? बहुत से आप। अरे यार थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड। बट ये बहुत से जो सिंगर्स हैं जो इस वक्त आपको जो नजर आते हैं, जो आपको इंस्पायर मेरी थोड़ी सी लिसनिंग जो है वो थोड़ी सी वेस्टर्न है। ठीक है। और लाइक जॉन मेयर, ही इज माय गुरु। अमेजिंग, जॉन मेयर। एंड उसके बाद आतिफ असलम एंड सजाद अली सारे अच्छे नाम, सारे अच्छे नाम। उसके बाद अगर आप हमारे लेजेंड्स में चले जाते हैं तो आबदा परवीन जी, मैडम नूर जहान एंड मेहदी हसन साहब, परवेज़ मेहदी साहब, और जितने भी लोगों ने अपना नाम बनाया और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, मैं उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और बिल्कुल, और इन्हीं बड़े नाम आइडियलाइज करता हूँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इन बड़े नामों को लेने के बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े नाम हैं, तो ज़रा सोचें इस बारे में कि लाइक कितने बड़े नाम इन्होंने लिए हैं। दीज आर नॉट हल्के इंस्पिरेशंस, दीज आर बिग नेम्स, एंड इट्स सो नाइस कि यंग पीपल लाइक हिम आर लिसनिंग टू आवर लेजेंड्स। ये बहुत अच्छी बात है, वरना यंग लोग नहीं सुनते, तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। होना था प्यार। वेरी नाइस। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। होना था प्यार। सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों के,
सवालों के ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। लड़के क्या गाते हो तुम कसम से। शुगल मस्ती इस वक्त यहाँ पे हो रही है कैफे चाय टोस्टर होस्ट में। अब हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम आपके साथ। ये होगा हमारा जिसमें हम जॉनरा कुछ और रखते हैं और हम गाना कुछ और देते हैं। तो होगा ये कि म्यूजिकल जॉनरा चैनल जिसके अंदर होगा ये कि आपको ये एक गाना देंगे, लेकिन जॉनरा मतलब कि वो क्या पॉप में होगा, रॉक में होगा, भंगड़ा में होगा, गजल में होगा, क्या होगा वो ये आपको हमें उसका जॉनरा चेंज करना होगा। आपको जॉनरा चेंज करना। तो आप गाना बताइए, गाना क्या होगा? आज जाने की जिद। चले के जो जॉनरा है वो इसको हम करते हैं भाई जैज में कर देते हैं। जैज में चलें, आए जी जैज में करें। आज जाने की जिद ना करो। I can try. ट्राई करना है। शुगल है। आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो। तो नेक्स्ट भाई अगला गाना है वडेरे का बेटा मैं हूँ, वडेरे का बेटा। हाँ उस गाने को वडेरे का बेटा जरा वो इसको जरा रॉक में कर दो। रॉक में करते हैं। रॉक हैवी वाला। वडेरे का बेटा। Actually, I don't know about the lyrics. वडेरे का बेटा, वडेरे का बस यही है। बस इतना ही गाने को। मैं हूँ वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा मैं। वडेरे का बेटा हूँ मैं, वडेरे का बेटा हूँ मैं, वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा। ओके जी। वाह यार बहुत। कोको कोरीना। नहीं ये छोड़ दें। नहीं ये छोड़ ये रहने दीजिए, आगे बढ़े। इसके साथ नहीं आगे बढ़ जाए। कोको कोरीना। चलो कोको कोरीना करना है। जी हाँ। गजल में कोको कोरीना कर गजल में होती तो कोको कोरीना अभी कोको कोरीना ये अभी रिसेंटली बहुत अच्छा इसका एक वर्जन आया है। हम कोको कोरीना को गजल में आप करें, आपका वर्जन। आप मेरे हर जॉनरा का मैंने वर्सेटाइल कह के फंस गया हूँ। बोल के पास यॉस हो गया आपके साथ यॉस। ओके कोको कोरीना गजल में। कोको कोरीना मेरे ख्याल में कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह वाह, अब वो गाना सबसे बुरा नहीं रहा, हमारे पास एक और आ गया है। हमारे पास कोको कोरीना का एक और बुरा स्टिल बेटर। ओके जी मूविंग ऑन। एक और वन लास्ट तो जी गाना है आपका साहिल पे खड़े हो। इस गाने को मैं खराब नहीं करता। नहीं सजाद अली नहीं अरे उसने दोनों गाने बहुत अच्छे करे हैं। कवाली वाला कर ले, ये वाला कर ले, नहीं जाने की सॉरी नहीं सॉरी साहिल पे खड़े हो। चलो कोई एतबार करो, नहीं करना उसको। कवाली में मैं एतबार को भी नहीं छेड़ सकता यार। किसको छेड़ना? चलो आप गाना बताओ। एक काम करते आप गाना बताएं, हम जॉनर बताएंगे। एक काम करते हैं जलपरी जलपरी कवाली स्टाइल में करते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो फिर बाहर पकौड़े ले आता हूँ मैं आपको थालियां बजा के देता हूं साथ, ठीक है? बल्कि एक काम करते हैं गाइस, लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स गिव हिम बिकॉज़ वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो लेट्स गिव हिम अ परफॉर्मेंस। इनकी अपनी परफॉर्मेंस ये बेहतर है। आई थिंक बहुत है बिकॉज़ लाइक इनकी अपनी परफॉर्मेंस। ओके हाँ, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी जो आखिरी गाना आप बजाना चाहे वो बजा सकते हैं। बट सफीर, इफ पीपल वांट टू फाइंड यू ऑनलाइन, लोग अगर आपको ढूंढना चाहते हैं चीजें वगैरह, तो कैसे करेंगे बताएं? जो भी लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं वो फेसबुक पे सफीर जाफरी ऑफिशियल, ठीक है, से सर्च करेंगे और मैं बिल्कुल ऐसे करके विजिबल हो जाऊंगा उनके सामने। और वही लोग उसके साथ ही इंस्टाग्राम भी बिल्कुल पास ही होता है, तो जब वो वहाँ पे भी सर्च करेंगे सफीर जाफरी ऑफिशियल के नाम से, तो मैं वहाँ पे भी विजिबल हो जाऊंगा। सफीर जाफरी ऑफिशियल, सफीर जाफरी, फाइंड हिम ऑनलाइन। Thank you very much, Safir, for coming down. Thank you for this wonderful little bit and for being such a good sport. अब आप अपनी मर्जी का जो भी आप सुनाना चाहें। मैं अपना ओरिजिनल सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। बुल्ला, ठीक है। So here we go.
दम इश्क खुदा ना भरना है, किसे हार कलो नहीं हरना है। असा इश्क दी सूली चढ़ना है, बुए यार दे जाके मरना है। दिल दी कहानी सारे जग नू सुनानी है, दीद सोने यार दी कमानी है। बुला नहीं मनदा इनकार नू, इकरार नू ते प्यार नू। बुला नहीं मनदा इनकार नू, इकरार नू ते प्यार नू। हक बात किसे नहीं करना है, सच बोलन तो भी डरना है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मैं की तेरे बिन करना है। दुनिया बेगानी है दी रहनी ना निशानी है, चल छड़ बंदे नादानी है। बुला नहीं मनदा